नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने 16वें दिन के अनुभव को शेयर करने के लिए। हो सकता है कि मुझसे कई गलतियाँ हो जाएं भाषा में और किसी तरीके से, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 16वें दिन के एक्सपीरियंस के लिए। उससे पहले मैं थोड़े से जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं उनका जवाब देना चाहूँगी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारा सांस जो है गहरा नहीं हो रहा, या हम सिर्फ चेस्ट तक ही पहुँच पाते हैं और उससे आगे नहीं जाते। तो आपको मैं बताती हूँ, जब हम अपनी सांस पर ध्यान देंगे, तो जब सांस पर ध्यान देते हैं उस वक्त धीरे धीरे, क्योंकि ध्यान मीन्स क्या, हम जब ध्यान देते हैं तो अपने उसको बारे में एक चैतन्यता यानी एक अवेयरनेस, चेतन मन को उस तरफ ले जाते हैं। जो चेतन मन है वो एक तरह से एक लाइट है। तो वो लाइट जब हम उस तरफ ले जाते हैं तो वो सांस गहरी होती जा रही होती है, धीरे धीरे होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आज आपका ऐसे है ना, हो सकता है, अगर जल्दी भी हो सकती है और धीरे धीरे भी हो सकती है। मुझे तो कई साल लगे थे और आज भी मैं उसी में कोशिश करती रहती हूँ, और कभी कभी मेरी सांसें जो हैं वो नहीं जाती, तो उस दिन मैं थोड़े ज़्यादा कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से जब आप सांस को इस तरह करेंगे तो ये हो, मतलब जो आपकी सांसें गहरी होती जाएंगी। सांस पर ध्यान दीजिए, उसको फील करिए किस तरह आपकी सांस अंदर जा रही है। तो देखा होगा थोड़ी ठंडी होती है, और सांस भरते समय याद रखिए कि सांस हमेशा वहाँ से भरिए जो जितना भी गहराई से भरिए, मतलब सांस हमेशा नीचे से भरी जाएगी, ऐसे, है ना। जैसे कोई भी चीज़ हम भरते हैं तो ऐसे तो नहीं भरते, ऐसे तो निकालते हैं, है ना। तो सांस भरते समय हम भरते हैं नीचे से, और सांस निकालते समय हम ऊपर से निकालते हैं। तो ये तरीका है। अच्छा, क्रिया योग करने से हमें, देखिए, मैं ये नहीं कहती कि क्रिया योग एक दिन आप इतने दिन करेंगे तो आपकी कुंडलनी जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर है, वो भी दिन कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कितने दिन कितने कुछ लगने वाले, लेकिन आपको इससे जो इस अभ्यास से जो फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। नंबर 1 फ़ायदा, आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आप फोकस होना सीखते हैं, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना सीखते हैं। नंबर 2, दूसरा फ़ायदा, जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है, धीरे 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 शांत होता जाता है, क्योंकि आप अपने सोर्स से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, है ना। जो आनंद है, आनंद चित्त, है ना, चित्तानंद, ठीक है। तो 2 फायदे तो ये हो गए। जब ये 2 काम होते हैं आपको, जैसे मैंने बताया, आप शांत हो गए तो आपके अंदर जो एंग्जाइटी है उस सब में फ़ायदा होता है, और शांत होते हैं आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, और भी कई सेहत से रिलेटेड आपको फ़ायदे होते हैं। आपका शरीर बेहतर होता है, आप दिन भर के लिए अपने एक्शंस में अवेयर हो जाते हैं। जैसे ये नहीं कि गुस्सा आया तो कुछ भी कर दिया, कहीं पर भी कुछ भी, उस समय आपको ये जो अभ्यास है सुबह का करा हुआ वो फ़ायदा करता है। या कोई परेशानी आई तो आप बिल्कुल ही ढह गए, ऐसा इन सब से फ़ायदा होता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ, और दर्द वगैरह तो काफ़ी आराम मिलता ही है, स्वास्थ्य का और भी लाभ मिलते हैं, और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। जी हाँ, जब आप सांस के साथ, आप देखिए, जब भी कोई चीज़ आती है तो हम सबसे पहले हमारी सांस डिस्टर्ब होती है, सांस के साथ साथ हमारी बॉडी का जो वो होता है स्ट्रक्चर, उसमें इफ़ेक्ट आता है। फिज़िकल बॉडी में कुछ कुछ होता है, जैसे सिकुड़ जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो जब हम सांस जो है, सबसे पहला वो है हमारे उसका, हमारी मनस्थिति का, तो उसमें फ़ायदा होगा।
तो अब उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया ना, चेतना है ना, तो जहाँ चेतना जाएगी, साइंटिफिक है, जहाँ चेतना जाएगी वहाँ ऑक्सीजन बेटर जाएगी, जहाँ ऑक्सीजन बेटर जाएगी वहाँ और चेतना। और ये जब आपको अच्छा लगता है तो आपका मन करता है और करें और करें। हाँ, तो आज मैं 16वें दिन का अभ्यास, जैसा कि मैंने बताया है, मैं आप अगर देखें, मैं बेड पर करती हूँ, सुबह 5 बजे उठ के करती हूँ, आप जिस समय चाहे कर सकते हैं। और मैं बेड पर शवासन में करती हूँ। मेरा गद्दा रुई का पतला गद्दा है, रज़ाई ओढ़ कर करती हूँ क्योंकि मुझे ठंड लगती है। और मैं सुबह का समय इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो अगर आपको जो समय सूट करता है वो लें। आप अगर किसी भी आसन में बैठना चाहते हैं, शवासन है या सीधे चित्त लेट कर जो शवासन है वो वाला, और चेयर पर बैठकर कोई भी तरीके से आप बैठिए, बस आपका शरीर जो है अलग अलग रहे। जैसे पैर हैं बिल्कुल अलग अलग रहें, आपके हाथ भी बिल्कुल अलग अलग रहें। जैसे ये है, अगर मैं चाहती हूँ पीठ पर इसमें कुर्सी पर टेक लगा कर बैठना, तो मैं ऐसे भी बैठ सकती हूँ, रिक्लाइनर पे भी बैठ सकती हूँ। ठीक है, अब मैं लेट गई और मैंने अपनी सांस पर ध्यान दिया। तो मैं ये देखती हूँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि सांस पर ध्यान दिया तो ऐसा नहीं है कि कोई और अनोखी सी बात है सांस पर ध्यान देने पर, लेकिन मेरा जो अब ध्यान देने में भी एक शांति आ गई है, जिसको मैंने बताया। जब अब वो मतलब वो चीज़ नहीं है कि कब होगा, जल्दी क्यों नहीं होगा, कितने दिन लगेंगे, वो सारी चीज़ें शांत हो गई हैं। और मेरी पीठ जो पहले रिलैक्स नहीं होती थी, अब कह सकते हैं कि 50%, आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मेरी पीठ मेरे बॉडी का सबसे कमज़ोर हिस्सा है, तो उसमें फ़ायदा है। और जो रीढ़ की हड्डी है, तो अब मैं जब सांस छोड़ते समय हम की ध्वनि अपने आप निकलती है, उस हम की ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करें। तो मैं सुनने का प्रयत्न करती हूँ, हम की ध्वनि निकालती नहीं हूँ, वो अपने आप निकलती है, मैं सिर्फ सुनती हूँ, सुनने का प्रयत्न करती हूँ। जब मैं सुनने का प्रयत्न करती हूँ तो मेरा जो ध्यान है और सूक्ष्म होता जाता है। और जब मैं सांस भरती हूँ तो सो की जो ध्वनि है उसको सुनने का प्रयास करती हूँ। तो धीरे धीरे मैं देखती हूँ, अब उस पहले दिन के मतलब 3-4 दिन पहले मैंने आपको शायद बताया था कि सांस छोड़ते समय मैं स्वादिष्ठान चक्र तक मैक्सिमम छोड़ पाती हूँ और मूलाधार चक्र तक नहीं छोड़ पाती। तो क्योंकि जो कुंडलिनी है ना, वो मैं थोड़ा सा बता दूँ, वो मूलाधार चक्र से आगे है। जब मूलाधार चक्र मेरा थ्रू हो जाएगा तो कुंडलिनी तक पहुंचकर उसको मैं अवेयरनेस आएगी, चेतना आएगी, फिर ये होगा। ठीक है, तो अब जो है मेरा थोड़ा सा वो रास्ता जो स्वादिष्ठान से मूलाधार चक्र का 50% क्लियर हुआ है, 100% नहीं हुआ है। आपका कितना हुआ है मुझे बताइए। हाँ, तो 50% जो रास्ता है वो क्लियर हुआ। और मैं देखती हूँ मेरी पीठ बेहतर है, दर्द उतने नहीं हैं, जैसे बिल्कुल ऐसे रहती थी कि कभी भी कुछ भी दर्द। हाँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो कई बार दिमाग में भी आती हैं, तो मैं ये डरती नहीं हूँ कि मेरे दिमाग में ये वाली बात कैसे आ गई। अरे आ गई, ठीक है। अब मेरे दिमाग में कोई भी बात आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव, पास्ट प्रेजेंट, कहीं की भी, फ्यूचर को लेकर, तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, ये चीज़ है मेरे दिमाग में, मैं उसको सिर्फ ध्यान रखती हूँ, ध्यान देती हूँ। ये नहीं कि डर गई कि अरे मैं तो ध्यान करने बैठी थी, कल तो इतना अच्छा ध्यान, बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे बोलते हैं, कल तो इतना अच्छा लगा था आज नहीं लगा। कोई बात नहीं, ये भी एक आपका प्रोसेस है। मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी का कोई भी प्रोसेस, अब अगर हम इसी चीज़ से डरने लगें या वो होने लगे तो फिर तो अधूरा है ना, थोड़ा कमी रह गई। तो उसको एक्सेप्ट करा और धीरे 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 धीरे, आज का मेरा था 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा था, 1 घंटा 40 मिनट था। और करते 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 करते
जब लास्ट में थोड़ा सा अच्छा हुआ, अच्छा लगा कि हाँ कुछ हल्कापन लग रहा है, और 10-15 मिनट बाद ही मेरा अलार्म बज गया, टाइमर बज गया और मुझे उससे बाहर आना पड़ा। पर कोई बात नहीं, अभी मैं इस बारे में भी मैं शांत हूँ कि अरे मेरा तो और आगे जा सकता था। कोई बात नहीं, ये तो रोज़ का काम है, तो ये हमेशा करना है, तो इसलिए मैं क्यों चिंता करूं। तो ये मेरा अनुभव है कि सिर्फ आपका कोई काम ऐसा नहीं है, ये दिमाग लगाना सिर्फ एक चीज़ पर है कि सोहम की स्थिति लीजिए और सोहम की ध्वनि सुनने का प्रयास करिए अपने सांस लेने और छोड़ने में। उसके बाद की जो यात्रा है, सोहम विल टेक केयर, है ना। ये जो आप कर रहे हैं अपने आप होगा, जिस तरह कि बच्चे या हम हैं अपने आप बड़े होते हैं। हाँ, तो इसके बारे में फिर आगे मैं बताऊंगी कल का एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा आप लोग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और दीजिए तो मैं सबका जवाब दूंगी। इसके बाद मैं आपको एक दिन सोचती हूँ कि किस तरह से हम अपना जो है ज्योतिष को इसमें मिलाएंगे, वो भी मिलाऊंगी किस तरह से, बिल्कुल मूल रूप से और साइंटिफिकली चीज़ों को करना है। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा ये जादू है, जादू नहीं है, ये जादू सिर्फ एक है, आपका अपना जादू। फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और कोई कमी लगती है तो वो भी बताइए, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ सुझाव देते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार।